हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तंवर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। आपने भी रिसेंटली ये सुना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है प्रॉपर्टीज को लेकर। अगर आपके पास सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के बेसिस पे अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। इनफैक्ट बहुत सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है तो आप ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। पर अब ये तो ऑल ऑफ सडन एक इस तरह का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया है कि अगर सिर्फ रजिस्ट्री है आपके पास तो सिर्फ रजिस्ट्री के बेसिस पर तो आप ओनर नहीं बन सकते हैं। अब मैं इसके पीछे की आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला है और ऐसे डिसीजन की जरूरत क्या पड़ी। अब क्योंकि मैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हूं तो मैं आपको आसपास के एरियाज के बारे में ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने भी कई बार ऐसा सुना है, गुड़गांव में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई थी, या फरीदाबाद में या फिर नोएडा के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई थी कि जहां पर एक सेलर ने अपनी एक प्रॉपर्टी किसी बायर को बेची। बायर को जब बेचते हुए उस सेलर ने अपनी एक रजिस्ट्री उसको दिखाई कि देखो जी, इस प्रॉपर्टी के नाम पे ना इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे पास है। अब जो बायर है, उस बायर ने उस रजिस्ट्री के बेसिस पर ये डिसीजन ले लिया और उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो रजिस्ट्री फेक थी। अल्टीमेटली इस तरह के केसेस में ये हुआ कि फेक रजिस्ट्री तैयार कराई और फेक रजिस्ट्री दिखाकर उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे सेलर को बेच दी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भैया, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और आपने सिर्फ रजिस्ट्री होने के बेसिस पे ही उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आप रुक जाइए। आप पहले उस रजिस्ट्री के साथ साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रजिस्ट्री के साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी जरूर चेक करने चाहिए, जैसे टाइटल डीड, सेल्स डीड, पोजेशन लेटर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, म्यूटेशन सर्टिफिकेट और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। मैंने जब इस वर्डिक्ट को सुना तो मैंने ये एनालाइज किया है कि इस तरह की प्रॉब्लम किन जगहों पे आ सकती है और कहां पर नहीं आ सकती है। तो देखिए, जितनी भी ये गेटेड कम्युनिटीज हैं, गेटेड कंडोमिनियम्स हैं या बिल्डर्स की सोसाइटीज होती है, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। मैं समझाऊंगा इस वीडियो में कैसे वहां पे प्रॉब्लम ना के बराबर है और ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ आ सकती है ज्यादा, कि कोई अनऑथराइज कॉलोनी में अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर आप कोई प्लॉट लेके घर बना रहे हैं या वहां पे कोई फ्लोर खरीद रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं मिलती है। वहां पे टाइटल क्लियर नहीं होते, वहां पे सेल्स डीड भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से नहीं बनाई जाती है, टैक्स रिसीट्स का तो कोई लेना देना वहां पे होता ही नहीं है। अब बात करते हैं जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज होती है, जिन सोसाइटीज को बिल्डर बनाता है। जब भी आप बिल्डर के यहाँ पे कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं या किसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर कोई फ्लैट खरीदते हैं, विला खरीदते हैं, या फिर वहां पे ही गेटेड कंडोमिनियम के अंदर अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, वहां पे बिल्डर ऑलरेडी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराता है। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के बिल्डर किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना तो वो कर सकता है, ना ही उसको कोई सेल परचेज कर सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, अब आप यहाँ पे समझिए। देखिए, गवर्नमेंट ने ना अभी रिसेंटली एक और प्रपोजल दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए 117 साल पुराने कानून को चेंज किया है। उन्होंने बोला है कि अब आपकी प्रॉपर्टी से सारी रजिस्ट्रीज ऑनलाइन होंगी आने वाले टाइम के अंदर। दूसरा एक और ये हिस्टोरिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सिर्फ रजिस्ट्री होने से ही आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट रियल एस्टेट मार्केट के अंदर होने से क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी या फिर लोगों के लिए हेडेक बन जाएगी? अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और शायद इसके अंदर प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना बहुत आसान और सिस्टमैटिक हो जाएगा। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं देखूंगा, उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर्टी की इसी तरह के इनसाइट्स और ग्राउंड लेवल की रियलिटी या मेरी एडवाइस इसमें सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।